यहाँ पे मैं खिलाफ मलूकियत से कुछ चीज़ पढ़ रहा हूँ आपके लिए। इसका पेज है 231, तर्जुमानुल कुरान जिल्द नंबर 71 है। तो इसमें दैयत के मसले के ऊपर जो है वो मौलाना मदूदी ने लिखा कि हाफिज़ इब्न कसीर के मुताबिक दैयत के मामला में हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुन्नत को बदल दिया। सुन्नत ये थी कि ज़िम्मी की दैयत मुसलमान के बराबर होगी, मगर हज़रत मुआविया ने इसको निस्फ़ कर दिया और बाकी निस्फ़ खुद लेना शुरू कर दी। तो उस्मानी साहब फरमाते हैं ये हाफिज़ इब्न कसीर की तरफ से नहीं है, बल्कि यह मामजूरी की तरफ से ये रवायत बयान की गई है। तो इसके ऊपर जो है वो मज़ीद बहस करते हुए जो है वो मलक ग़ुलाम अली साहब ये डिस्कस करते हैं कि कुरान पाक में ये क्लियर कट आया है कि मुसलमान और ज़िम्मी की जो दैयत है वो बराबर है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। और फिर ये है कि खुलफाए राशिदीन के दौर में ये तरीका चला आ रहा था कि अगर उसकी ज़मी की जो है वो दैयत है तो वो मुसलमान के बराबर थी, आधी खलीफा नहीं लेता था या बैतुल माल में नहीं जाती थी। फिर वो डिस्कशन करते हुए कहते हैं कि एक्चुअली मीर माविया के दौर में जो बैतुल माल था उनके वो ज़ाती तसर्रुफ़ में आ गया था। पहले खुलफा के ज़माने में बैतुल माल और था और उसमें से कुछ स्टाइपेंड वगैरह जो वो लेते थे, बल्कि बाद में उन लोगों ने उसको भी रिटर्न करने की कोशिश की। हज़रत अली जब फोत हुए तो उनके पास कोई 700 दिरहम थे, मतलब बैतुल माल अलग था और अली का अपना जो है वो ये अलग था। तो मगर मीर माविया जो था उसका बैतुल माल के ऊपर तसर्रफ था और उसको ज़ाती तौर पे इस्तेमाल करता था और बेदर्दी से जैसे चाहता वो इस्तेमाल करता, जिसको चाहता वो रिश्वत देता, जिसको चाहता वो ब्राइब करता, मतलब अपने ज़ाती मकासद के लिए बैतुल माल को वो इस्तेमाल किया करता। तो यूँ जो है वो इसका जो था बैतुल माल से मुराद मीर माविया का ज़ाती अकाउंट था। तो इसमें उन्होंने जो है वो काफ़ी बहस की है उस्मानी साहब ने, मगर यहाँ पे इस डिस्कशन या बहस के बाद जब कुरान की एक आयत मौजूद है, जब रसूल खुदा की सुन्नत मौजूद है, तो उस्मानी साहब कहते हैं कि मीर माविया ने एक और सुन्नत जारी कर दी। तो इस पे ऊपर मलक ग़ुलाम अली साहब कहते हैं कि फिर बिद्दत क्या है। तो ये सारी डिस्कशन के बाद जो है वो मैं आपसे ये बात इकबाल के रेफरेंस से करूँगा। खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फ़िकी खाने खरम बेतौफीक। ये बात है, फ़की खाने खरम बेतौफीक। एक्चुअली ये चीज़ है कि एक वक्त था क्रिश्चियनिटी पे भी आया, ईसा वाज प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, मगर एक टाइम आया कि क्रिश्चियन के जो प्रीस्ट थे वो खुद लोगों के गुनाह माफ़ करते, उससे पैसे लेते और उसके गुनाह माफ़ कर दे। और उसके बाद ये था कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ बोलता उसको ज़िंदा जला दिया जाता, अगर कोई अक्ल और शऊर की बात करता तो उसको जो ख़त्म कर दिया जाता। मतलब क्रिश्चियनिटी वाज अ नेकेड सोर्ड, and at this moment Islam is the same thing. It has become a naked sword for humanity, for morality, for truth, for every virtue. जो लोग इंसानियत की बात करना चाहते हैं, जो लोग हक पे खड़ा होना चाहते हैं, मुल्ला इज़्म उनको खड़ा होने दे सकता ही नहीं, चूँकि मुल्ला का जो है वो तसर्रुफ़ ख़त्म हो जाता है। अगर हम मज़हब की जहालत से निकलते हैं, फ़िरका परस्ती की लानत से बाहर निकलते हैं, हम दुनिया की आँखों में आँखें डाल के देखते हैं, हम सच्चाई की तलाश करते हैं, हक़ की तलाश करते हैं, खुदा के दिए हुए असूल हैं, चंद असूलों के ऊपर अमल करते हैं, बजाय इसके कि पूरा वो जो फ़िरका परस्ती का एक पलंदा है कि जहालत का, जिसको इस्लाम कहा जा रहा है। भाई इस्लाम सिंपल इज़ दैट कि आप ट्रुथ पे चलो, हक़ पे चलो, जो जुल्म करता है उसको सज़ा दो। इस्लाम तो इंसाफ का नाम है। हमने इस्लाम को रसूमात बना दिया है, हाथ खोल के नमाज पढ़नी है, ये बांध के पढ़नी है, ये इस्लाम का है। ये इस्लाम नहीं है, इंसाफ कायम करना है, ज़ालिम को सज़ा देनी है, बुरे को बुरा कहना है, हक़ को हक़ कहना है, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम है रसूमात का नाम, मीन्स के द वे यू से योर प्रेयर, दिस इज़ योर इस्लाम।
اور اس ایسے اسلام سے کیا انسانیت کو کچھ مل سکتا ہے؟ اٹس مائی opinion, you have different. Thank you.